कोई एक जिंदगी भी बदल गई तो आज की इस मीटिंग का मकसद पूरा हो जाएगा। जब लड़कियां पढ़ती हैं तो कहते हैं पूरा घर पढ़ लेता है। क्या चैलेंजेस हैं लड़कियों को पढ़ने में? बात हिजाब में कोई दिक्कत आ रही है, ड्रेस में कोई दिक्कत आ रही हो, आपने हिम्मत जुटाई जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों से निकल करके उत्तराखंड PFIT कैंपस के प्रांगण में, इस कैंपस के अंदर बोल रहा हूँ। पैसे की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये कन्वर्सेशन के ज़रिए न कि सिर्फ जम्मू कश्मीर को बल्कि हिंदुस्तान के बहुत हर तबके के मुसलमानों को एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। इस सिलसिले में आपको जानकारी होगी कि सच्चर कमेटी की बेंच की रिपोर्ट जिस तरह आई, उसके बाद माइनॉरिटी एजुकेशन सिस्टम का पता चला कि हम कहाँ पर हैं। हिंदुस्तान में हम SC/ST से भी ज़्यादा पिछड़ी हुई आबादी है पढ़ाई लिखाई में। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब हम जम्मू कश्मीर के बच्चों से मिलते हैं, वहाँ जाते हैं। उस स्टेट का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत अच्छा है। पूरे देश में हर राज्य में बच्चे जाकर पढ़ाई करते हैं। अब जो हालात बने हैं, बच्चों के बीच पढ़ाई का जो माहौल बना है, उस माहौल में हम लोग आपके ज़रिए पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। और इस मीटिंग में हमारे साथ हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब, समरीन इलाही और उमर सिराज। हम लोग इन सभी मेंबर्स का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आपके ज़रिए शायद कोई एक ज़िंदगी भी बदल गई तो आज की इस मीटिंग का मकसद पूरा हो जाएगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब लड़कियाँ पढ़ती हैं तो कहते हैं पूरा घर पढ़ लेता है, जो जनरेशन्स पढ़ लेती हैं। तो समरीन इलाही, आपने हिम्मत जुटाई जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों से निकल करके आपने अपने सपने संजोए और उसे पूरा करने के लिए उत्तराखंड आई, देहरादून में पढ़ाई कर रही है PFIT सेंटर में। क्या चैलेंजेस हैं लड़कियों को पढ़ने में? बात हिजाब में कोई दिक्कत आ रही है, ड्रेस में कोई दिक्कत आ रही हो, क्योंकि कानून हमें इसकी इजाजत देता है कि हम अपने लिबास में पढ़ सकते हैं। किस तरह की चैलेंजेस आती हैं, लड़कियों को बताना जरूरी है। चैलेंजेस की अगर बात करें तो ऐसा है कि लड़कियां हिजाब लगा कर पढ़ नहीं सकती, या ड्रेस कोड जो है हमारा डिफरेंट होता है। बट ऐसा है कि यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन मुझे फेस नहीं करना पड़ा। मतलब मैं कश्मीर से यहाँ आई तो माहौल डिफरेंट है, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट टोटली सब डिफरेंट है। बट उस हिसाब से मुझे इस कॉलेज में कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ा। बहुत गर्मी लगती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी बात नहीं, क्लाइमेट बिल्कुल सेम है। क्लाइमेट सेम जी। खाने पीने का क्या फर्क है? खाने पीने का थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, बिकॉज हर एक जगह का अपना अपना एक स्टाइल होता है बनाने का, बट मैनेज हो जाता है। लेकिन कहते हैं वहाँ खोरमा, शोरमा, कबाब टिक्का चाहिए, यहाँ पे वेज बन खाना पड़ता है। इससे कितना डिफरेंस है इस पूरे लाइफ स्टाइल में? उतना भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे खा सकते और यहाँ पे नहीं खा सकते। मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है। अच्छा, चलिए आपके जरिए ये पैगाम भी पूछो। मतलब नॉनवेज का इंतजाम है? हाँ, बिल्कुल हलाल अलग। जो हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है उनके लिए झटके का इंतजाम अलग है और हलाल के लिए अच्छा, एक चीज और जानना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि पढ़ाई का सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए समरीन कि आप इसलिए पढ़ रही हैं क्योंकि आपको कामयाब होना है, बल्कि एक हम कहते हैं ना, घर बनाते हैं तो विंडोज बनाते वक्त अगर आपने ये नियत कर ली कि इससे आजान की आवाज आएगी तो वो घर बनाना इबादत हो गया। तो आपका पढ़ना एक इबादत हो सकता है कि आज हमारे समाज की जब बेटियां पढ़ेंगी, रेडियोलॉजिस्ट बनेगी, गायनिक बनेगी, नर्स बनेंगी, फिजियो उनको आएगा, तो हम उनके जो शर्मगाह है उसकी हिफाजत कर पाएंगे। इस पे क्या राय रखती हैं आप? कितना जरूरी है पढ़ना लड़कियों का आपके हिसाब? बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक लड़की जो है वो माँ भी होती है जो कि पूरा एक घर बना सकती है। वाह, क्या बात है। और जी, और एक बच्चों की जो तरबियत है वो माँ से ही आती है। जब एक माँ वेल एजुकेटेड होगी, उसी जरिए से जो बच्चे भी हैं वो वेल एजुकेटेड होंगे, एक अच्छी तरबियत के होंगे। एक राय रखते हैं लोग, खासकर उलमाए दीन और बहुत सारे जो हमारे गार्जियन हैं, मदरसों में हैं, और जो हमें दीन की बातें बताते हैं,
तो कई बार क्या होता है, उनका मन है लड़कियां बाहर निकलेंगी तो उनको ऐसा माहौल में वो बिगड़ जाएंगी और पता नहीं उनका दीन खराब हो जाएगा, उनकी दुनिया बंद हो जाएगी पर अल्लाह से वो दूर हो जाएंगी। इस तरह के मसले हैं, तो उस पर क्या कहती हैं? मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मतलब कुछ हद तक बोल सकते सही है, कुछ हद तक नहीं भी है। अगर एक इंसान बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है अपने रब से तो कोई भी चीज़ उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। बहुत अच्छी बात। आप देख सकते हैं समरीन की राय। ऐसे मैं बताना चाहूंगा समरीन की जो काम लड़की घर के बंद कमरे में कर सकती है, अगर उसको तरबियत सही नहीं मिली है तो वो तो शायद कॉलेज में भी कर ले, घर में भी कर ले। जी, मेरी राय तो बिल्कुल अलग है सर। आप कैसा मानते हैं? जी सर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उमर शिराज, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि दूसरी की बहनों को जब हम राय देते हैं, मशवरा देते हैं, वहाँ बॉयज भी होंगे, टीचर्स मेल होंगे, कैसे पढ़ेंगे? आप कैसा मानते हैं इसको? सर ये बिल्कुल भी गलत नहीं है जी सर, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है कि लड़की घर से बाहर जाके पढ़े तो अपने रब को भूल जाए या फिर कुछ गलत कामों में मशगूल हो जाए। जैसी उसकी तरबियत घर से होगी वैसे ही वो बाहर भी रहेगी। वाह, क्या बात है। आपने जो मैसेज दिया है समाज को, इससे हिम्मत बढ़ेगी लड़कियों की, और अगर एक भी लड़की पढ़ लेती है पूरा उसका माशरा पढ़ लेता है, पूरा घर पढ़ लेता है। उसके कहते हैं ना, पहले बच्चे का जो माँ का गोद होता है वो पहला मदरसा होता है, तो ये बड़ी बात है। सर मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रफीक साहब से। रफीक साहब, आप कितने दिनों से इस तरह के माहौल में हैं? जो जम्मू कश्मीर के बच्चे आते हैं उनको तो सारी सर्विसेज आपसे मिलती हैं, मतलब कैसा लगता है आपको? वहां से बच्चे आ रहे हैं, उनको क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं यहाँ पे? सर एक्चुअली क्या है कि बहुत ऑलमोस्ट मुझे 10-15 साल हो गए यहाँ पे। अब सेकंड होम लग रहा है अब देहरादून। इतने सालों से पढ़ाई भी हुई है, फिर जॉब भी स्टार्ट यहीं से हुई है, तो अब बहुत टाइम से जॉब भी कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों से फेस भी कर रहा हूँ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चों से। तो बच्चे जो वहाँ से आते हैं वो बहुत पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जो रेशो है पढ़ने का वो बहुत अच्छा है। 7th ऑल ओवर इंडिया में है अभी एजुकेशन लेवल पे। तो अब ये है कि थोड़ा सा उनको खाने में कभी कभी प्रॉब्लम आती है। जैसे हमारे यहाँ थोड़ा सा तड़का ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा तड़का कम होता है, क्योंकि रोटी ज़्यादा खाते हैं, हम वहाँ चावल ज़्यादा खाते हैं। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस आती है। बाकी माहौल के हिसाब से देखो, मतलब एजुकेशन के हिसाब से देखो, ऑल ओवर इंडिया में अगर जो देहरादून को तो एजुकेशन हब ही कहा जाता है, तो एजुकेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। बिल्कुल, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है ये। तो मेरे हिसाब से तो आज तक मुझे तो सेकंड होम यही लग रहा है। और बहुत सारे बच्चों से। उमर शिराज, आप किस ईयर से पढ़ रहे हैं? किस ईयर में हैं अभी आप? मैं सेकंड सेम में हूँ। सेकंड सेमेस्टर में। आप किस सेमेस्टर? सेकंड सेमेस्टर। आपका क्या है कोर्स? एग्रीकल्चर। आपका कोर्स? बीएससी फॉरेस्ट्री। बीएससी फॉरेस्ट्री, वेरी नाइस। एक बहुत जरूरी है समझना, और मैं समझता हूँ समाज को ये दिखाना कि जब आप अपने घर से निकलते हैं तो तकलीफें आ सकती हैं। मजदूरी करना बहुत आसान है, कुदाल चलाना, खेतों में काम करना, रेडी पे काम करना बहुत आसान है। इसीलिए अल्लाह ने उसमें शायद वो कामयाबी नहीं छुपा रखी है। सबसे मुश्किल काम है जिसके लिए अल्लाह ने पहली आयत उतारी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, पढ़ो। तो इसका मतलब साफ है कि मुश्किलात हो सकती हैं, इसमें ज़्यादा है। घर छोड़ना पड़ता है, रिश्तेदार अब आपको छोड़कर हिजरत करके वहाँ से यहाँ आना पड़ता है, और घर जैसा खाना नहीं मिलता। इसी को कुर्बानी कहते हैं। आपने जज्बात की कुर्बानी दी है, हालात आपके सामने आए हैं, आपने रिश्तेदारों की, दोस्त की कुर्बानी दी है, और बिना कुर्बानियों के कुछ संवरता नहीं है। पहले हमारे बुजुर्गों ने भी दिखाया, बिना कुर्बानियों के कुछ संवरता नहीं है। अगर देश में एक बहुत बड़ा तबका मुसलमान, उनकी औरतें, उनकी बच्चियां पढ़ेंगी नहीं, मैं एक बात रखना चाहता हूं, शायद मुसलमानों के दिलों में तीर की तरह चुभ जाए और वो पढ़ लें। हम हिजाब में बच्चियों की हिफाजत की बात करते हैं, लेकिन सभी को पता होना चाहिए। मेडिकल के कई टर्म में, जैसे रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी जैसी जो टेक्नोलॉजीज हैं, अब वहां आपका हिजाब की फिक्र कर रहे हैं, शर्मगाह तक सेफ नहीं है। जहां हमें जरूरत है रेडियोलॉजिस्ट लेडीज की,
ताकि हम औरतों का डेवलप करा सकें। रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजी से उनको जोड़ सकें, नर्सिंग में ला सकें, एएनएम जीएनएम में ला सकें, ऑप्टिमेट्रीज में ला सकें। हम जब तक कि अपनी बच्चियों को एजुकेटेड नहीं करेंगे, हमारे घर की दूसरी औरतों को सेव करना बहुत मुश्किल है। हर शोबे में हमारे बच्चियों का होना जरूरी है। मैं सिर्फ समरीन इलाही को नहीं बल्कि समरीन इलाही को इस बात के लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप जिस दिन आप जैसी बेटियां जब निकलेंगी ना और पढ़ के जो मैसेज देंगी समाज को, आप मेरी दुआ है आप आईएएस बने, आईपीएस बने। रमजान के इस महीने में मैं दुआ दे रहा हूं आपको। आपने जो कुर्बानी दी है, जो जज्बात की, वक्त की, अल्लाह उसमें आपको कबूल करे। और मैं सभी मुसलमान बच्चियों को अपील कर रहा हूं कि 2024 में वादा कीजिए कि आज से हम लोग ये तय करेंगे कि हम पढ़ेंगे। 24 की रजिस्ट्रेशन ओपन है। मैं रोजमाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से बीएफआईटी कैंपस के प्रांगण में, इस कैंपस के अंदर बोल रहा हूं, पैसे की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ खाना खा सकते, आप रहने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। आप आइए, आपके खाने और रहने के खर्चे पर, एग्जाम के खर्चे पर हम 88 कोर्सेज में आपको एडमिशंस देंगे, आपको बेस्ट प्लेसमेंट्स की जिम्मेदारी उठाएंगे और झूठे वादे नहीं करेंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो ही प्लेस होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं प्लेस होंगे। क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ पे देने के लिए, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें क्वालिटी को लेकर कैसा देखते हैं आप, स्पेशली क्वालिटीज क्या है हमारे पास। कई बार क्या होता है, हम बड़े बड़े नाम सुनते हैं प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के, उसके चकाचौंध की बात करते हैं। यहाँ पे क्या वो संसाधनों में कहीं कोई कमी लग रही है आपको जो पढ़ने में दिक्कत आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, हमें अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। लैब भी यहाँ पे है, हम मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। जैसा कि बोलते हैं कि हम आपको ये देंगे, ऐसे टीचर्स देंगे, पढ़ाएंगे अच्छे से, वैसा यहाँ पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टडी अच्छी नहीं होती है। और है रफीक साहब, आपके जरिए मैसेज जाना चाहिए, समरीन के जरिए मैसेज जाना चाहिए कि जो बच्चे हैं ना वो समझते हैं कि मैं कोई बीएफआईटी में एडमिशन ले रहा हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बीएफआईटी में इनका एडमिशन ही नहीं हुआ है, इनका एडमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हुआ। बीएफआईटी तो सेंटर है पढ़ने का। आप जो डिग्री लेके जाएंगे यहां से वो केंद्र सरकार की डिग्री होगी, केंद्र सरकार एफिलिएशन दे रही है। डिग्री पे केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है। हम कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। बीएफआईटी इज नॉट अ प्राइवेट कॉलेज। रोजमाइन जिस भी संस्थान के साथ जुड़कर काम करता है, दैट इज नॉट अ प्राइवेट कॉलेज, दैट इज सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज। लैंग्वेज इज सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज। देयर आर ओनली 2 colleges where we are working, self financed college and government financed college. No private college, no private deemed universities. हमने आपका जो एडमिशन किया समरीन, किया आपने बीएफआईटी में एडमिशन हुआ या गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ? HMBGU। क्या नाम है उस यूनिवर्सिटी का? HMBGU। थोड़ा जोर से बता दीजिए। HMBGU। बीएफआईटी में तो नहीं हुआ ना? नो सर। बीएफआईटी इज अ स्टडी सेंटर। यस सर। काश हमारा 10वीं 12वीं का बच्चा समझ जाए कि बीएफआईटी में सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल रही है। ये मात्र एक ऐसा राज्य है जहां केंद्र सरकार डायरेक्ट आपको एडमिशंस कराने का एक रास्ता ओपन की हुई है। हिंदुस्तान को ये मैसेज जाना चाहिए। इस पूरे कन्वर्सेशन का एक ही मकसद है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं समरीन इलाही जी का, उमर शिराज साहब का, रफीक साहब का और सभी हमारे मीडिया के लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों ने इस छोटे से कन्वर्सेशन में शामिल होकर एक छोटा सा मैसेज पास करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।